हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईसीजीसी ऑपरेशन। यानी कि ईसीजीसी का वर्क क्या है। देयर आर टू प्रिंसिपल ऑन विच ईसीजीसी वर्क, दैट इज स्प्रेड ऑफ रिस्क। फर्स्ट क्या हमारा स्प्रेड ऑफ रिस्क। एन एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर ऑल द शिपमेंट दैट मे बी मेड बाय हिम ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 ईयर्स। यानी कि एक एक्सपोर्टर जो है वो अपने सारे के सारे शिपमेंट को इंश्योर करवा ले जो वो अगले नेक्स्ट 2 ईयर्स में करने वाला है। लेकिन कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, कौन कौन से ऐसे शिपमेंट्स है जिनको उसको इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट है ट्रांजेक्शन मेड अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। यानी कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के बीच में जिसके अंदर एक्सपोर्टर को क्या करना था, गुड्स को शिप करना था, बदले में इंपोर्टर पेमेंट करेगा। लेकिन वो पेमेंट जो है एक्सपोर्टर को पहले से ही मिल चुकी है। जो पेमेंट पहले से ही मिल चुकी है तो उसको इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं है। इसी जैसे क्या करता है, हमारे गुड्स को इंश्योर नहीं करता, लॉस या डैमेजेस को इंश्योर नहीं करता, बल्कि वो इंश्योर करता है रिस्क को, क्रेडिट रिस्क की। बाई चांस फ्यूचर में हमारा इंपोर्टर पेमेंट करे या ना करे, करेगा या नहीं करेगा, उस रिस्क से बचने के लिए जो है इस जिससे काम करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे अगर हमारे इंपोर्टर ने पहले से ही पेमेंट कर दी है तो उस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट को हमें इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत ही नहीं है। शिपमेंट मेड टू एजेंट और एसोसिएशंस, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्म बाय बैंक इन इंडिया। यानी कि हमें क्या मिल चुका है, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट मिल चुका है इंपोर्टर के द्वारा। वो इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जिसमें हमारा कोई भी पार्टीज, लेटर ऑफ क्रेडिट में जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, बेसिकली 4 पार्टीज होती है, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर बैंक, इंपोर्टर बैंक। ये चारों पार्टी क्या है, कोई भी तरीके की चेंजेस हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट में नहीं कर सकते। उसको हम बोलते हैं इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ये बेसिकली क्या होता है, इशू किया जाता है हमारे इंपोर्टर के बैंक के द्वारा, इंपोर्टर के कहने पर हमारे एक्सपोर्टर को। ये एक तरीके से ये प्रूफ होता है कि जब भी हमारा एक्सपोर्टर गुड्स को शिप करेगा अपनी कंट्री से, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारे बैंक के पास डिपॉजिट करता है। एक्सपोर्टर अपने बैंक के पास डिपॉजिट करता है, एक्सपोर्टर का बैंक वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दे देता है, इंपोर्टर के बैंक्स को दे देता है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट से तो लेटर ऑफ क्रेडिट के बदले में क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है एक्सपोर्टर को। एक तरीके से ये क्या है, सेफ गार्ड है हमारे इंपोर्टर के लिए। इन केसेस में हमारे एक्सपोर्टर को जो है इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं होती है। 3 केसेस हैं। उसके बाद होता है सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड प्रिंसिपल जो है ईसीजीसी का, वो है एन एक्सपोर्टर इज अ को इंश्योरर। ईसीजीसी नॉर्मली पे 90% ऑफ द लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल और कमर्शियल रिस्क। यानी कि हमारा ईसीजीसी क्या करता है, 90% तक जो है वो पेमेंट करता है, लॉसेस को कवर करता है, चाहे वो लॉस जो है हमारे कमर्शियल रिस्क से रिलेटेड हो या फिर पॉलिटिकल रिस्क से रिलेटेड हो। द इंश्योर्ड विल हैव टू बियर द रेस्ट ऑफ द लॉस। यानी कि जो भी हमारा इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, बाकी जो 10% रिस्क है वो उसको बियर करना पड़ेगा। ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट एक्सपोर्टर ऑल्सो टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस इन सेलेक्टिंग द पार्टीज टू विच ही मे डिसाइड टू एक्सपोर्ट। यानी कि जो हमारी ईसीजीसी है वो पूरा 100% लॉस का जो अमाउंट है वो क्यों नहीं देती, ताकि हमारे एक्सपोर्टर जो है वो ध्यान से जो है गुड्स को एक्सपोर्ट करे। जब उसको पता चल जाएगा कि क्लेम तो पूरा ही मिलने वाला है तो वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा। इसलिए कहा गया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एक्सपोर्टर के लिए भी ये जानना कि उस पार्टीज़ को सेलेक्ट करना कि जो उसको पेमेंट कर सकती है, उसी पार्टीज़ को क्या करें, बेसिकली गुड्स को एक्सपोर्ट करें, उस पार्टी के बारे में पूरी डिटेल लें। Exporter also take necessary precautions in selecting the party to which he may decide to export. सेकेंड पॉइंट ये कहता है ही मे नॉट ओवर एक्सटेंड क्रेडिट। यानी कि जो भी क्रेडिट दे रहा है उस क्रेडिट को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ही मे टेक ऑल पॉसिबल केयर टू मिनिमम द रिस्क। यानी कि उसको पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि जो रिस्क है वो कम किया जा सके। अदर 3 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरर, यानी कि बेसिकली अभी हमने कहा 2 प्रिंसिपल के बारे में हमने बात की कि 2 मेन प्रिंसिपल होते हैं ईसीजीसी के, जिसके ऊपर काम करता है स्प्रेड ऑफ रिस्क। हमारा ईसीजीसी कहते हैं कि जितने भी 2 साल में, नेक्स्ट 2 ईयर्स में जितने भी शिपमेंट एक्सपोर्टर करता है उनकी इंश्योरेंस करा ले। 2 चीज़ों को छोड़ के कुछ एक्सेप्शन बताई गई कि अगर आपको इंपोर्टर ने एडवांस में पेमेंट कर ली है तो उस तरीके के शिपमेंट के लिए इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं है, ईसीजीसी की पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है। शिपमेंट हमने किसको की है, एजेंट को की है या एसोसिएशन को की है, तब भी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ईसीजीसी पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया है
बैंक के द्वारा, कौन से इम्पोर्टर के द्वारा इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया है तो भी जो है ईसीजीसी पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि एन एक्सपोर्टर इज़ अ को इंश्योरेंट। को इंश्योरर का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ईसीजीसी है वो पूरा का पूरा क्लेम नहीं देता, वो 90% तक क्लेम देगा, बाकी 10% रिस्क जो है हमारे एक्सपोर्टर को बियर करना पड़ेगा। वो इसलिए बियर करना पड़ेगा ताकि वो केयरफुली जो है अपने इम्पोर्टर को चूज़ करे, अपना क्रेडिट जो है वो ओवर एक्सटेंड ना करे और अपने रिस्क को कम से कम करने की कोशिश करें। उसके अलावा 3 प्रिंसिपल और है इंश्योरेंस के। एक्सपोर्टर इज बाउंड टू डिस्क्लोज एवरी मटेरियल फैक्ट विद इन हिज नॉलेज टू द ईसीजीसी विच मे एडवर्सली अफेक्ट द ईसीजीसी। यानी कि हमारे एक्सपोर्टर जो है उसको सारी की सारी डिटेल जो है हमारे ईसीजीसी को देनी पड़ेगी, जो क्या करता है पॉलिसी प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को, गारंटी प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को। इंश्योर्ड ड्यूटी इज टू टेक प्रॉपर केयर टू मिनिमाइज द रिस्क एंड एक्ट ऑफ अनइंश्योर्ड। यानी कि जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको इस तरीके से एक्ट करना चाहिए कि उसने अपना इंश्योरेंस नहीं कराया है, हो सकता है उसको लॉस हो जाए। इस तरीके से एक्ट क्यों करना चाहिए? ताकि वो पूरी सेफ्टी बच सके, पूरी फुल्ली वे में वो क्या कर सके, रिस्क को कम से कम करने की कोशिश कर सके। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इफ़ रिकवरीज आर मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ द क्लेम बाय ईसीजीसी। यानी कि मान लो कि हमारा एक्सपोर्टर को रिस्क था कि इंपोर्टर जो है वो पेमेंट नहीं देगा। अब क्या किया कि हमारा जो एक्सपोर्टर है उसको क्या मिल गई, क्लेम मिल गया ईसीजीसी से। ईसीजीसी से क्लेम मिलने के बाद हमारे इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दी। तो जो भी पैसा आया है एक्सपोर्टर के पास, ये नहीं है कि वो एक्सपोर्टर से इंपोर्टर से भी पैसा लेके अपने पास रख लेगा और ईसीजीसी से भी उसने क्लेम ले लिया उसका। अगर हमारा इंपोर्टर पेमेंट कर देता है एक्सपोर्टर को तो जो रिकवर मिला था, जो भी क्लेम मिला था ईसीजीसी से, वो देना पड़ेगा। दे आर शेयर्ड विद ईसीजीसी इन द सेम प्रमोशन इन विच द लॉस वॉज बोर्न। If recoveries are made after the payment of the claim by ECGC, they are shared with ECGC in the same promotion in which the loss was borne. Procedure for taking a policy. ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से जो है पॉलिसी को लिया जा सकता है। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने यही किया कि क्या बेसिक प्रिंसिपल्स है, किन प्रिंसिपल्स पे हमारा ECGC जो है वो वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।